जय महादेव। जय तारा। अभी जैसे मैंने 5 चीजों के बारे में बताया था, चिमटा क्या करता है, तो चिमटे के बारे में मैं आपको बता दूं, चिमटा क्यों सिद्ध करना चाहिए। अगर चिमटा अगर आप सिद्ध नहीं कर रहे हैं तो सिद्धि क्यों नहीं पा सकते। तो चिमटा का रहस्य क्या है, पहले आप समझिए। संतों की भाषा में बोला जाता है चकमक चिमटा। चकमक एक बहुत गहरा शब्द है। चकमक एक पत्थर का नाम नहीं है। अगर आप पत्थर, चकमक एक बहुत गहरा शब्द है, साधुशाही का शब्द है ये, और साधु लोग ही इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ ओपन इसलिए नहीं करूंगा इस शब्द की पूरी परिभाषा को, इस मंत्र है क्योंकि इसके अंदर एक छुपा हुआ रहस्य है। तो अगर मैं ये ओपन करता हूं तो इसका लोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर देंगे। और जैसा कि सोशल मीडिया पे जो बाढ़ आ रही है आजकल अघोरी तांत्रिकों की, तो बहुत सौ को तो पता है, बहुत सौ को नहीं पता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा सोशल मीडिया है उसमें सारे लोग फ्रॉड हैं, 1-2 लोग अच्छे भी हैं जो सही जानकारी देते हैं। तो चिमटा क्या होता है, चिमटे की एक साधना होती है, एक सिद्धि होती है जो 41 डेज की होती है, 41 दिन की। इसको सिद्ध इसलिए करना चाहिए कि इस चिमटे का सबसे पहला काम ये कि अगर आप ये चिमटा सिद्ध है और आप इसे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से साधु संत अपने साथ एक छोटा सा ही चिमटा रखेंगे, एक हाथ का ही रखेंगे, लेकिन रखेंगे जरूर, क्योंकि उस चिमटे का ये खेल होता है कि उसके अंदर वो 9 निधि और रिद्धि सिद्धियों को बांध करके रखते हैं। और बांधने के बाद में वो चीज जिस जगह पर उस चिमटे को गाड़ देंगे, वहां पर सारी रिद्धि सिद्धियों को आकर उनका काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत से महात्मा लोग होते हैं जो चिमटा गाड़ के और वहां साधना स्थल प्रारंभ करते। प्रारंभ में कुछ नहीं होता और लास्ट में जब उनकी साधना पूरी होने को आती है, जब तक होते तो गांव की भीड़ जुगड़ जाती है, लोग सेवा में जुड़ जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाती है, सेठ भोजन भंडारे हो जाते हैं। ऐसा आपने देखा, वो सब उस चिमटे का कमाल होता है। हाँ जी। तो ऐसे चिमटे को सिद्ध करने की 41 डे की होती है। अगर आप चिमटे की साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी है, अगर आप धूना करते हैं, हवन करते हैं, अगर आपके पास चिमटे की साधना है तो आप उससे समस्त रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। अब इसका दूसरा काम और सुनिए। चिमटे के अंदर ये होता है, बहुत से आपने देखा होगा रक्षा घेरा एक नाम शब्द आता है जब हम तंत्र की साधना करते हैं कि रक्षा घेरा, कि भाई रक्षा घेरा खींच करके हमें बैठना चाहिए। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि रक्षा घेरा खींचा किससे जाए। तो बहुत से लोग उंगली से खींचते हैं, कोई चाकू से खींचता है, कोई लकड़ी से खींचता है, लेकिन सही मायने में अगर आपका चिमटा सिद्ध है और आपने चिमटा सिद्धि कर रखी है तो चिमटे के द्वारा, बहुत सावधानी से समझिए, चिमटे के द्वारा घेरा खींचकर उस घेरे के अंदर बैठकर अगर आप सावधान होकर के और साधना करते हैं तो आप शमशान की भूमि में भी अगर आपका चिमटा सिद्ध है, गुरु पीरों के द्वारा बताए मार्ग से सिद्ध है, संतों की पद्धति से सिद्ध है, तो उससे आप उस चिमटे को गाड़ करके और जहां भी बैठ जाएंगे वहां आपका कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने सुना होगा एक भजन भी है, गोरख ने चिमटा गाड़ा। तो क्योंकि गोरख जी बाबा को सब कुछ जानते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जहां चिमटा गड़ जाए साधुओं का, जहां चिमटा गड़ जाएगा वहां निश्चित सभी लोग तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे कंट्रोल में होगी और तुम्हें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं सताएगी। तीसरा कि धूने में क्यों गाड़ना चाहिए, तो धूने में इसलिए गाड़ना चाहिए, धूने या हवन में, कि जैसे ही आप उसमें गाड़ देंगे तो आपके धूने के अंदर, इसे कोतवाल भी कहा जाता है, चिमटे को क्या कहा जाता है, कोतवाल, यानी धूने के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आकर नहीं बैठेगी। जो कि तुम जिस देवता की हवन पूजा आहुति कर रहे हो वही देवता उसको लेकर के जाएगा। बाकी उसके अलावा अगर चिमटे से बंधन नहीं है, कोतवाल नहीं है, चिमटे को कोतवाल कहते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इस बात को ध्यान है कि धूने पर चिमटा गड़ने से, कोतवाल बैठने से धूने के अंदर दी गई आहुति उसी देवता को प्राप्त होती है जिसको आपने आवाहित किया है। वो चिमटा यानी कोतवाल इसीलिए उसको आने देगा क्योंकि आपने आवाहित किया है। बिना आवाहित की हुई चाहे कोई कितनी भी बड़ी सात्विकी शक्ति हो, तामसी हो, राजसी हो, कितने बड़ा कोई भी भूत प्रेत हो या कुछ भी देवी देवता हो, वो बिना चिमटे की परमिशन के आपकी आहुति को नहीं ले जा सकता है। फिर एक नेक्स्ट और लास्ट के चिमटे की अगर आप पे साधना है तो चिमटे के द्वारा दिया गया झाड़ा या चिमटे के द्वारा किसी व्यक्ति के स्पर्श मात्र से उसके शरीर के अंदर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वो भी चली जाती है। तो साधकों को ध्यान रखना चाहिए, 5 चीज़ों में चिमटे की साधना बहुत प्रमुख है, ये करनी चाहिए। बाकी की जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 4 साधनाएं 5 चीज़ें होती है जिसमें चिमटा क्लियर हो गया। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आप उसे देखिएगा, त्रिशूल की साधना और सिद्धि से क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट त्रिशूल की साधना। जय महादेव।